जय द्वारकाधीश, जय भारत, जय हिंद, जय द्वारकाधीश। आज दीपू का बर्थडे है और साथ साथ में हमारे परम कृपाणु परमात्मा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जगत गुरु कहते हैं, वो द्वारकाधीश का भी आज तारीख के हिसाब से आज बर्थडे है। तिथि के हिसाब से मनाते हैं गोकुल अष्टमी को, लेकिन तारीख अगर उसकी निकाली जाए तो इस 22 जुलाई आती है। तो आज श्री कृष्ण का बर्थडे है। तो श्री कृष्ण के बर्थडे पर मैं आपसे एक स्पेशली बात शेयर करना चाहती हूँ कि कृष्ण जो हमारे कृष्ण परमात्मा हमें, तो हम हर जगह पे देखते हैं कि कृष्ण की, राधे कृष्ण की बहुत सारी जो सीरियल राधे कृष्ण फिलहाल आ रही है किसी चैनल पे, वो कौन सी चैनल मुझे पता नहीं होता है, तो उसमें भी जो बताया जा रहा है उसमें से सिर्फ 20% ही सही मायने में होगा। और उसके अलावा हम जहाँ पर भी कृष्ण की फोटो शेयर करते हैं तो एक बात याद रख के, ध्यान रख के और अच्छे से दिमाग में बैठा के शेयर करना कि वो हमारे पेरेंट्स के बराबर है, पेरेंट्स से भी ऊपर का होदा इसका है। तो जैसी जो कोई भी तस्वीर हम हमारे पेरेंट्स की शेयर नहीं कर सकते, वैसी तस्वीर राधे कृष्ण की कहीं पर भी शेयर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है कि हमारे देवताओं को, हम जिसे पूजते हैं वो हमारे आइडल है, उसको कहीं पर भी ऐसी जगह पे, गुरु है ना, हाँ, वो कहीं हमारा इष्ट देव है। हाँ, अपने प्यार को साबित करने के लिए या अपने प्यार का कोई मतलब किसी को इजहार करने के लिए राधे कृष्ण की जो प्रतिमा होती है उसका उपयोग बिल्कुल कभी भी मत करना, और करो तो ऐसा करना कि जिससे उसका मान बढ़े, मान घटे नहीं। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा के करना। जो भी अश्लील तस्वीरें राधे और कृष्ण की काफी सारे लोग बनाते हैं, तो एक बात दिमाग में बैठा लो, ये परम पिता परमात्मा है, उसने वैसा कुछ कभी भी नहीं किया होगा, तो आप वैसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारे इष्ट है, हम इसके नक्शा कदम पर चलते हैं। और अगर आपको फोटोज ही शेयर करनी है तो बॉलीवुड भरा पड़ा है, पॉर्न स्टार बहुत सारे हैं, वो सारी तस्वीरें आप शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन राधे कृष्ण वहां पे नहीं। अगर हम कृष्ण को पूजते हैं तो एक बात याद रखो कि द्वारकाधीश है तो उसकी आप प्रतिमा देख सकते हो। कहीं पर भी कृष्ण भगवान का मंदिर है, चाहे कहीं पर भी वृंदावन में जाओ या फिर गोकुल मथुरा, कहीं पर भी जाओ। हमको तो वो जीने की, हमारे जो इस समय में जीने की राह दिखा गया ना, हाँ, कैसे जीना है, कैसा होता है, कि वो तो परम कृपाल था, वो तो सब काल जान सकते हैं ना। हमें उसके कदम पर चलना है, तो वो ऐसे कार्य कभी करेंगे ही नहीं कि जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो आप लोगों का नहीं, हम सबका अब ये धर्म बनता है कि जो कोई भी ये वीडियो देखे वो राधे कृष्ण की ऐसी वैसी कोई भी तस्वीर कभी शेयर ना करे, और ना ही किसी ने आपको शेयर की है तो उसे प्रोत्साहन दे, उसे ये बात का ज्ञान दीजिए कि राधे कृष्ण इस तरीके से नहीं होते। और पहली दूसरी बात, राधा और कृष्ण दो अलग अलग पर्सन नहीं है, राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। जो लक्ष्मी जी है वो रुक्मणी है, लेकिन राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। और कृष्ण के हिसाब से अगर चलना है तो एक बात हमेशा याद रखा, कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वो जन्म लेंगे। तो आप धर्म के रास्ते पे आपको चलना है। और एक दूसरी बात कि धर्म के रास्ते पे चलना तो है, लेकिन हमारे धर्म के लिए जीना है। उसे जो राह कृष्ण ने दिखाई है हमें जीवन जीने की, वो सारा हमें हमारे जीवन में करना है। और उन्होंने कहा है कि धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा, लेकिन हमें हमारे धर्म के रास्ते पे चलना है, ये बात हमेशा याद रखना। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम हर जगह पे देखते हैं कि हर सनातनी को, हर हिंदू को अपने धर्म के हिसाब से जीने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। आप किसी भी सिख को देखो, उसे पगड़ी बांधते हुए शर्म नहीं आती, ना ही उसे दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है। किसी भी इस्लाम को देख लो, वो दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते, फिर भी वो नहीं सोचते कि हम कैसे लग रहे हैं। वो अपना पैजामा है वो भी छोटा पहनते हैं, तो वो कभी नहीं सोचते कि हम कैसे लग रहे हैं। वो अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं सोचते कि हम दिख कैसे रहे। तो हम हिंदुओं को तिलक लगाने में क्या जाता है? हमारे धर्मों में है तिलक, दूर भागते हैं। हाँ, हमारा पहनावा है धोती, तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमारा पहनावा है धोती। आज धोती आपको कहीं पे देखने को भी नहीं मिल रही है। आप क्यों धोती नहीं पहन रहे हो? वो अपने धर्म के हिसाब से पहन रहे हैं ना। हाँ, दूसरे का दिखावा करके हम इसका अपना हमको हमारा धर्म क्या है, हम उसको ही पकड़ के रखना है। आप धोती पहन के मॉल क्यों नहीं जा सकते? धोती पहन के थिएटर क्यों नहीं जा सकते? आप धोती पहन के शॉपिंग पे क्यों नहीं जा सकते? आप धोती पहन के देव दर्शन को क्यों नहीं जा सकते? धोती पहन के किसी के यहाँ कोई किसी प्रसंग में क्यों नहीं जा सकते? तिलक क्यों नहीं लगा सकते? वो हमारे धर्म की निशानी है, हमें उसके साथ जीना है।
चाहे एज कोई भी हो, चाहे जितना भी छोटा बच्चा हो, चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग हो, उसको तिलक हमेशा लगाना चाहिए। और ऑफिस भी धोती पहन के क्यों नहीं जा सकते? अगर आपको फिक्स ड्रेस है कहीं पे, तो भी आपको जिस दिन रजा है, जिस दिन हॉलीडे होती है, आप घर पे होते हैं, उस दिन भी धोती पहन लीजिए। ये हमारे धर्मों में है, जो सारी चीजें है वो है। तो हमें हमारे केसरी रंग से इतनी नफरत दूर क्यों है? अभी हम कोई किसी को दूसरे को हमारे आमने सामने जो बात करे, तो मैंने तो कभी 2-3 बार किसी को कही होगी, तो वो क्या बोलते थे कि अभी जमाना बदल गया है। हाँ भाई, जमाना बदल गया, नो डाउट जमाना बदल गया, वो कोई प्रॉब्लम, पर हमको क्या रखना है जमाने के साथ, वो सही है ना। हाँ, हमको सबसे पहले हमारे जमाना धर्म को पकड़ना चाहिए, हमारा क्योंकि धर्म बचेगा तभी हम बच पाएंगे। तो धर्म क्यों हम बचेगा समय के तभी साथ हम हमारा बच धर्म छोड़ पाएंगे। देंगे? और दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे हम गाय को माता कहते हैं, राष्ट्र माता बनाने के लिए बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन कोई हम मनुष्य है तो हमारा पहला धर्म है मनुष्य। तो किसी की जीव हत्या या नॉनवेज खाना, तो पहले हमें इंसानों के लिए नॉनवेज है ही नहीं। और उस पे भी गौमांस, अगर जो कोई भी गौमांस खाता है उसे शर्म आनी चाहिए कि वो हमारी माँ है, कि हमारी माँ का मांस हम खा सकते हैं? क्या हमारी माँ को हम रास्ते पे प्लास्टिक फेंक के खिला सकते हैं? क्या हमारी माँ को हम कभी भी मार सकते हैं, ठोक सकते हैं? तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि जिससे हमारी संस्कृति को नुकसान होता है? अगर हम नहीं बचा सकते कोई बात नहीं, आप किसी गौशाला में जाके दान पुण्य मत कीजिए, गाय अपने घर पे मत पालिए, कुछ मत कीजिए। नकली दूध पीना है पीजिए, अगर असली दूध पीना है, हमारी संस्कृति को अगर हमें जतन करना है तो हमें हमारे धर्म के रास्ते पे चलना होगा। उसको तुम्हारा एक के तो ख्याल रख सकते हो ना, कम से कम पूरा ना हो। तो कोई बात नहीं, तुम खुद का तो ख्याल रखते हो ना, खुद का तो रख सकते हैं ना सब। हम खुद से कभी कोई बुरा ना हो, हमारे धर्म की हानि ना हो, इतना तो हम देख ही सकते हैं। हम अपना ख्याल तो रख ही सकते हैं। तो मेरे को भी बस मेरे को ये नहीं करना, मेरे को जो हम हिंदू है ये मेरे को नहीं करना चाहिए, इतनी सोच रख सकते हैं ना। दूसरा ने नहीं कर पाए तो ना सही, कौन बोलता है कि आप करो? तो यही बात है कि पहली बात, हमें राधे कृष्ण का कहीं पर भी ऐसी वैसी तस्वीरें शेयर नहीं करनी है। वो लोगों को अगर नुपुर शर्मा ने कुछ बोला है तो सीधा वो FIR सब कुछ दर्ज कर देते हैं और हम राधे कृष्ण के गीत पे नाचते हैं। ये नहीं करना है हमें भी हमारे धर्म के लिए खड़े होना है। हमारा धर्म जितना भी पीछे जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन घट रही है, जो कुछ भी है वो हमारी गलती है, किसी और की कोई गलती नहीं। वो अपने कदम पे बिल्कुल वो जो सिखा रहे हैं उस कदम उसमें वो एकदम अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन हम हमारा धर्म चूक रहे हैं, ये हमारी गलती है। हम आवाज नहीं उठा रहे, वो हमारी गलती है। हम हमारे धर्म को नहीं अपना रहे, वो हमारी गलती है। हम हमारे धर्म को, हमारे तिलक को, धोती को प्राउड से नहीं पहन सकते, वो हमारी गलती है। तो सारी गलती हमारी है, किसी और की कोई गलती नहीं है, ये बात याद रखना। और हमारे धर्म के लिए हमें ही खड़ा होना होगा। हम सब बात जाते हैं, मूर्ख हम हिंदू ही है, क्योंकि हम दूसरा जो हमारे अंदर एक यूनिटी तो है ही नहीं, यूनिटी है ही नहीं। अगर कोई हमारे में काम कर रहा है, हिंदू धर्म के लिए काम करे, तो उसके साथ खड़े रहने की भी हमें हिम्मत नहीं है। जानते हैं फिर भी दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। बॉलीवुड छोड़िए, ये सारी बातें छोड़िए, कुछ जो भी चीजें हैं जो आपको धर्म से भटका रही है वो आप छोड़ेंगे तभी आपके बच्चे को छोड़ पाएंगे। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखेंगे? कुछ नहीं होने वाला है उससे। आप तो उसको और वही गंदी जगह पे ले जा रहे हो, कहीं पर भी ले जा रहे हो। कुछ तो सोचो, और कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि उसका भविष्य क्या होगा। कोई भी स्थानक हो, देवी देवता कोई भी हो, तो अभी हमारे आप देख रहे हैं, कोई जो बगदाना में बापा सीताराम है, कोई उसका ये परसा का कोई अपरंपार है ना, कोई भी जगह ले लो। और जो वीरपुर में है, तो दीपू ने बहुत अच्छी बात बताई है कि कहीं पर भी दान पुण्य करने से पहले भी सोच लेना कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है। ना ट्रस्ट में जाना चाहिए, ना किसी और मजहब में जाना चाहिए, सिर्फ हिंदू को काम आना चाहिए, हमारे धर्म, क्योंकि वो पैसा धर्म के लिए निकाल रहे हो तो धर्म के काम ही आना चाहिए। दूसरे किसी धर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और धर्म से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के साथ खड़े रहने के लिए आज हम यह सब कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे जो सौराष्ट्र की जो जगह है गुजरात में,
खास करके अभी सौराष्ट्र हम देखते इतने हैं यहाँ से ले लो, हाँ। बगदाना है, यहाँ से वीरपुर है, वीरपुर से और जो ये तो बाजू बाजू में सत्ताधार परब है, परब। तो और आपा की गत और ठीक है, हाँ। तो वहाँ सनातन धर्म कभी भी जाओ तो उसका रोटी चालू ही होती है ना। सनातन धर्म कहाँ से आता है कहाँ जाता है कुछ किसी को मालूम नहीं है। और जो वीरपुर में जो जलाराम की जगह है, हाँ, वहाँ तो वहाँ तो दान तुम आपको 10 रुपया छोड़ो ना, 10 रुपये भी नहीं लेते वहाँ, बस सब खिलाना में समझ खिलाना ही बस। तो भी वहाँ से कहाँ से पैसा आता है, वो इतना डोनेशन इतना ही बैंक में पड़ा है, इतने में ही इसमें पूरा हो जाता है। तो आपको जब भी धर्म के लिए पैसे निकालते हो, धर्म के लिए डालते हो, तो अपना दिमाग चलाना कि वो पैसा हमारे धर्म के लिए हो। वीरपुर में दर्शन करने क्योंकि आजकल ना बहुत सारे फॉरेनर वैसे कि जैसे कि हम वो चर्च क्या में बोले जाते हैं। पुजारी वहाँ में जो वीरपुर में जो दर्शन के लिए गए, हमने पैसे जो वहाँ नारियल भी नहीं फोड़ने देते वहाँ। तो मैं वो जो वहाँ था उसको लोग नहीं, मेरे को तो खाली हाथ तो मैं जाऊँगा नहीं, तो मैं 10-20 रुपया हम ऐसे तो आते ही नहीं। तो उसने क्या बोला कि भाई इस जगह को जरूर जो वहाँ दूसरी जगह में जरूरत है वहाँ डाल दो, यहाँ तो इसकी कृपा है, यहाँ जरूरत नहीं रही, इतने तो जितना चाहिए वो तो दे के चले गए, दूसरी जगह में आप डाल दो। और वो ये सही बात बताइए। और आप जब भी दान पुण्य के लिए या आपके पास पैसा है तो प्लीज़ सबसे पहले अपने परिवार का, आपके पड़ोसी का, अपने भाई बहन का या नज़दीकी रिश्तेदार को अगर ज़रूरत है और किसी भी बहन बेटियों को कहीं पर भी ज़रूरत है तो उससे सबसे पहले उसका ख्याल रखना। और धर्म के लिए पैसा डालो तो याद रखना कि वो पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर ऐसे काफ़ी सारे मंदिर ऐसे होते हैं कि जहाँ का पैसा सीधा फॉरेन जाता है। तो कभी भी शॉपिंग करो, मॉल से शॉपिंग करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, कुछ भी करो तो याद रखना कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहना चाहिए, ऐसी जगह से शॉपिंग करना, हमारे देश का पैसा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सोच के पैसे खर्च करना, अपनी ज़रूरत भी इस हिसाब से रखना कि हमारे देश से ही पूरी हो जाए। तो ये सारी बातें है ना, ये सारी बातें की राधे कृष्ण पहले तो हमारा अच्छा सोचना चाहिए। हमारा पहले तो हमारा अच्छा सोच पाए तो दूसरे का अच्छा सोच पाएगा ना। ठीक है, जो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ जाएगी। पहला तो हमारा पहले तो मेन पाया तो हमारा है ना। हम अपना बुरा छोड़ सके दूसरे तो क्या करेंगे, दूसरे का हम अच्छा क्या कर सकते हैं। पर हमारे बच्चे हम जो करेंगे उसी नक्शे कदम पर तो वो चलने वाले हैं। तो हमारे धर्म के लिए कभी भी लड़ना पड़े या खड़े होना पड़े तो कभी भी पीछे हट मत कीजिए, कभी दरवाजे बंद मत कीजिए, ना दिमाग के, ना दिल के, ना घर के। पूरी सतर्कता से अपनी पांचों इंद्रियां खुली रख के सोचिए कि धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है और आपको धर्म के बारे में क्या करना है। क्योंकि हमारी आज 70% हिंदू है, सनातनी है भारत में। फिर भी अगर हिंदू धर्म के लिए इतना बोलना पड़े तो ये शर्म की बात है। फिर भी हिंदू को राम मंदिर के लिए कोर्ट जाना पड़े तो वो शर्म की बात है। फिर भी हिंदू इतना सद्धर होने के बावजूद, इतना काबिल और सद्धर होने के बावजूद भी वो सर झुका के चल रहा है, वो मतलब पीछे हट कर रहा है। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमारे धर्म के जो अगेंस्ट हो रहा है उसके हम आंखें खोल के नहीं देख रहे हैं। वो सारी बातें मतलब हमें मूर्ख साबित करती है। क्योंकि आजकल जितना बॉलीवुड के पीछे सब पागल हुए हैं, टीवी के पीछे, मोबाइल के पीछे, जो हमारा धर्म से विरोध जो चल रहे हैं, पहले तो हमारे दिमाग में वो बिठा देते हैं वो गलत बात है, वो सच है, वही बिठा देता है ना। हाँ। अभी गलत रास्ता। एक बात आप सोचो, तो सारे मंदिर का पैसा ट्रस्ट जो में हम जाता है। अपनाते हैं मूर्ख वो होते हैं, देने वाला मूर्ख नहीं है, अपनाने वाला मूर्ख है। नहीं देखो, किसी मस्जिद के पैसे ट्रस्ट में नहीं जाते, किसी ईसाई के नहीं जाते, किसी चर्च के, किसी गुरुद्वारे के पैसे नहीं जाते ट्रस्ट में। सिर्फ हिंदू मंदिरों के पैसे ट्रस्ट में जाते हैं। और एक दूसरी बात, जो हम गरीब नवाज या कोई भी दरगाह होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा डोनेशन, सबसे ज़्यादा दान पुण्य हिंदुओं का होता है। तो जो लोग हमारे देश को बर्बाद करके चले गए हैं उसकी मज़ार पे जाके आप सर झुकाते हो, उसकी मज़ार पे जाके आप चदर चढ़ाते हो, उसकी मज़ार पे जाके आप पैसे लुटाते हो। तो जिसने हमारे लिए टिप्पू मतलब जितने भी जो कुछ भी कहीं पर भी होता है उसका मतलब मज़ार होती है, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान की मज़ार है तो वहाँ पे जाते हैं तो उसको पृथ्वीराज को जूते मारते हैं वहाँ पे। कहीं पर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारे महाराणा प्रताप नहीं है क्या,
हमारे शिवाजी नहीं है क्या, हमारे कृष्ण, राम, हनुमान जी, हमारे बहुत सारे संत महंत बहुत सारे हमारे देश में है क्या, उस पे हम हाँ, आपको बात कर रहा हूँ। तो आज की ये कृष्ण भगवान का बर्थडे है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि राधे कृष्ण की या कोई भी आप तस्वीर शेयर करो तो सबसे पहले देख लेना कि आप अपने पेरेंट्स की कैसी तस्वीर देख सकते हो, या आपको आप अपने पेरेंट्स को किस पोजीशन में देख सकते हो, वो ध्यान याद रखना। गाय माता को कभी भी ऐसी चीज़ें मत खिलाना जिससे कि उसका नुकसान हो। कहीं पर भी प्लास्टिक डालने से पहले याद रखना, सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन ये पूरा बैन नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें प्लास्टिक की बैग में आती है। आप थैली में लेके आते हो, लेकिन बिस्किट का पैकेट होता है, चॉकलेट का होता है, किसी भी चीज़ का किराने पे कुछ भी जाओ तो प्लास्टिक के पैकिंग में ही आता है। तो ये बैन ऐसे नहीं हुई है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा नुकसान गायों को, दूसरे जीवों को भी इन सबसे होता है, ये भी याद रखना। और दूसरा, हमारे धर्म के साथ जीना, तो तिलक और धोती जो हमारे धर्म में जो कुछ भी, जैसे कि हम औरतें मंगलसूत्र डालती है, टीका लगाती है रेगुलरली, मतलब हमारे धर्म के हिसाब से व्रत अपवास जो कुछ भी करते हैं, इसके साथ हर पुरुष को भी टीका भी लगाना चाहिए। और महीने में एक बार तो कम से कम धोती पहन के बाहर निकलिए, एक हिंदू बन के बाहर निकलिए, महीने में एक बार तो एक बार ही सही, लेकिन तिलक तो हर रोज लगाना, ये प्लीज कभी मत भूलना। अभी अभी हमने देखा है कि फॉरेन में जो वो सिलेक्ट हुए हैं, उसका नाम मैं भूल गई, मेरे फोन में शायद था वो, तो उसने देखा हिंदू धर्म के लिए कितना महान, उन्होंने वहाँ पे शपथ भी हिंदू ही हिसाब से लिए और बहुत ही अच्छे से मतलब के पूरा किया हुआ है। अभी मैं एक दूसरी बात बता, जो हमारी जो गीता जी है ना, तो गीता जी अभी का लंदन में पढ़ाई जाती है, उसका जो श्लोक है वहाँ, हमारी जो गीता यहाँ का ग्रंथ है ना हमारा, वहाँ लंदन में पढ़ाई जाती है, उसके स्कूलों में। हमारे स्कूलों में क्या देखा गीता जी कहाँ पढ़े थे? अभी सरकार ने एक्शन लिया है, मैंने अब सुना है, अभी हमारा जो ये उसमें जो बुक नहीं आई है उसमें थोड़ा ऐड करने वो साहब बता रहे थे ना, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, तो हमारे जो पुरानी ग्रंथों है उसकी जानकारी मिले, तो उसके रास्ते पर बच्चों को जीने का कोई रास्ता मिल जाएगा। ब्रिटेन के जो वड़ा प्रधान के उम्मीदवार इस वक्त बने हैं ऋषि सुनक के, तो उसकी बात आपने सुनी होगी कि उन्होंने वहाँ पे ब्रिटेन में गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है और वो रेगुलरली मतलब हिंदू धर्म का पालन प्रॉपरली करते हैं। और उसने बताया मुझे प्राउड फील है इस बात का कि मैं हिंदू हूँ और भारतीय हूँ। वो इस वक्त ब्रिटेन के नागरिक है, लेकिन वो इस बात का उसे गर्व है कि वो हिंदू है और वो वहाँ पे अपना हिंदुत्व वहाँ फॉरेन में जिंदा रख सकते हैं, तो हम हमारे देश में क्यों नहीं रख सकते? हमारा तो देश भारत, इंडिया, भारत देश हमारा। तो ये बात का हमें पूरा ख्याल रखना है, गाय माता का ख्याल रखना है, हमारे धर्म का, पहनावे का, हर चीज़ का, और हमारे धर्म के नक्शे कदम पे चलना है, कृष्ण के नक्शे कदम पर हमें चलना है। और कृष्ण भगवान के बर्थडे के ऊपर हम स्पेशली सेलिब्रेट क्या करने वाले हैं, तो हमारा पूरा ग्रुप है जो हम सारे भाई बहन मिलकर चलाते हैं, बहुत सारे भाई भी उसमें है, बहनें भी है, काना गौ सेवा ग्रुप, जिसकी मैं डिटेल आपको नीचे दे दूंगी। हमें उसकी डोनेशन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको पता चले कि हम सिर्फ बात करते तो सिर्फ बात नहीं करते, और उसके अलावा भी एक ग्रुप है हमारा। तो हमारे गौशाला के जो बहुत सारे भाई है वो अलग अलग मतलब शहर से है, तो हमारे बहुत सारे भाई है जो एक हम गौशाला में इस वक्त कान्हा जी के बर्थडे के ऊपर हम स्पेशली करने वाले हैं कि सूरत में एक गौशाला है, श्री वृंदावन गौधाम करके है, जहाँ पे वो सिर्फ बीमार गायों की सेवा करते, एक महिला मंडल है जो पूरा ये ग्रुप चलाते हैं और बहुत सारे भाई वहाँ पे है। तो हमारे जो ग्रुप में भाई है वो वहाँ पे मेडिकल की सेवाएं देने के लिए जाते हैं, दिल्लू भाई है, नरेश भाई है, और भी भाई है वहाँ पे जो जाते हैं। और जो जब भी वहाँ पे भी या कहीं किसी भी गौशाला में अगर घास की या जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, ये मेडिकल किट की या कुछ भी, तो हमारे ग्रुप की ओर से वो प्रोवाइड भी किया जाता है। और इसके अलावा आप वहाँ पे सिर्फ बीमार गायें रखी जाती है, जो गाय अच्छी हो जाती है वो जिसे चाहे क्योंकि जो गौशाला है उसकी जमीन नहीं है ना, हाँ, अभी जो चलाते हैं किराए पे महीने का चलाते हैं 50,000 किराया है, लेकिन उन्होंने खाली करने को बोला ना। अभी जो भाड़े पे थी तो उसने ये खाली करने को बोला है, तो भाई जो तो ये तीसरी चौथी बार शिफ्ट हो रहे हैं और सारी बीमार गायों को शिफ्ट करना वाकई थोड़ा मतलब मुश्किल होता है।
तो अब सोच रहे हैं कि खुद की जमीन ले ले, तो उसके लिए जमीन के लिए हर कोई उसका डोनेशन का एक रखा है रूल्स कि किसी को भी 1 फुट अगर उसमें डोनेशन करना है तो 1100 रुपये रखे हैं। तो हम हमारे ग्रुप की ओर से ये सोच रहे हैं कि कम से कम 100 फुट जमीन हमारे ग्रुप की ओर से जानी चाहिए। तो हर कोई सोच रहा है कि मैं 10 फुट दूंगा, 20 फुट दूंगा, 30 फुट दूंगा। नीलेश भाई तो वो 40 फुट का बोल रहे थे कि मुझे 40 फुट देना है। तो ऐसे हमारा पूरा ग्रुप मिलके फिक्स नहीं है कि आपको इतना डोनेशन देना ही 1 फुट का दे दीजिए 1100 रुपये, तो भी बहुत है। वो उस ग्रुप की ना मैं सारी डिटेल में नीचे रख दूंगी फोन नंबर सहित, ताकि आप पूरी तरह से उसको जान सके, उसकी जांच कर सके, वहां जाके भी देख सकते हो। तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये हमारा धर्म होता है कि हमारे देश के लिए कुछ किया जाए, गौवंश के लिए कुछ किया जाए। वो जीवदया ट्रस्ट है, एक जीव के लिए नहीं बहुत सारे जीवों के लिए काम करता है। तो वो वहाँ जहाँ पे आप पैसे डाल रहे हो तो एकदम मतलब के सही जगह पे पैसा आपका जा रहा है, ये सोच के देना। और हम हमारे ग्रुप की ओर से हमारी पूरी, और हमारे ग्रुप में से हमने कितना दिया है, कितना हो पाए हमारे ग्रुप से, वो भी मैं आगे के वीडियो में जब हमारा तय हो जाएगा कि कितना फुट हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको मैं आगे से फिर से शेयर करूंगी कि हम लोगों ने कितना तय किया है, कि किसको कितना देना है या कितना हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में फिर से शेयर करूंगी। और तो हमको भरोसा है, कान्हा जी पे ये भरोसा देने है। वाले हैं, हमको भी देने हम तो वाले हैं, बस 10-20 फुट तो देना ही है। हमारी कोई कैपेसिटी नहीं, मेरी भी नहीं है, कोई दूसरों का अकेला कोई इसका नहीं काम कर सकता। हम तो कारण एक ही, हम निमित्त मात्र बनते हैं उसका। हम और हो भी गया और हो भी जाएगा। हाँ। तो गर्व होगा, स्टार्ट हुआ है तो हो जाएगा। एक द्वारकाधीश ऊपर हमको गर्व होगा। एक से ही कुछ काम नहीं हो सकता। मैंने किया वो तो घमंड कभी भी नहीं करने का, किसी को भी नहीं, कभी भी नहीं। वो घमंड तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं सकता। हमने वो देगा, वही जब करेगा, इसने दिया, वही चलाता है। हाँ। हम तभी दे सकते हैं जितना ना, धर्म में आगे में बोला, जितना धर्म है, कितना भी खाए, कितना भी खिलाए, वहाँ कम होता ही नहीं, बढ़ता कभी ही कम जा नहीं रहा है, बढ़ता। कभी नहीं। क्योंकि हमारा धर्म सच्चा होना चाहिए, हमारी सोच, हमारा दिल, हमारा हृदय एकदम स्वस्थ होना नियत चाहिए, साफ होनी चाहिए। नियत साफ होनी चाहिए। तो और आप कुछ भी जान नहीं सकते हैं, जो ये गौशाला का नाम बोले उसको जान सकते हैं। आपका जो जान पहचान करके आप नंबर सब कुछ मैं डाल दूंगी वहाँ पे, तो आप वहाँ से आपको जो आपको ही भी अच्छा डालना है, लगे। आपको हमें नहीं देना है, ठीक कुछ से नहीं नहीं करना है, बोलते। वहीं पे डायरेक्ट देना है। और हम भी यही करने वाले हैं। और हम फिर आपको बता देंगे कि हमारे ग्रुप की ओर से क्या क्या जा रहा है। और अपने बच्चों को प्लीज़ अच्छे संस्कार दीजिए, फ़ोन कम दीजिए, और हमारे धर्म के बारे में उसे बताइए। खान पान से लेके हमारी जीवन शैली में हमारे धर्म को जितना हो सके जगह दीजिए। हमें जन्म चलो, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और श्री कृष्ण का बहुत 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 शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इस धर्म में जन्म दिया और अपने हाथ और अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखी इसके लिए। और आप सबसे भी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म के लिए कुछ भी करने में कभी भी पीछे हट मत करना, हमेशा आगे खड़े रहना और हमारे धर्म के साथ जीना। जय द्वारकाधीश, जय भारत।